हेलो फ्रेंड्स, गुड आफ्टरनून। कैसे हो? आई होप कि आप लोग अच्छे ही होंगे। सो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो हम लोग सॉल्व करेंगे जीके जीएस का प्रैक्टिस सेट। पूरे 50 प्रश्नों को हम लोग इस वीडियो में सॉल्व करेंगे। 50 प्रश्न में से आपके जितने भी प्रश्न सही होते हैं तो लास्ट में आप लोग अपना नाम और स्कोर कमेंट बॉक्स में ज़रूर से ज़रूर बताइएगा। इस क्लास की अगर आपको फ्री में पीडीएफ लेना है तो आप लोग हमारे टेलीग्राम चैनल से ज्वाइन हो जाए, वहाँ पे आपको पीडीएफ मिल जाएगी। ओके, टेलीग्राम चैनल का नाम है एजुकेशन भी साहिल। वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगी। ओके, और यहाँ पे क्लासेस का टाइमिंग आप लोग देख सकते हैं। 9:30 बजे आपकी हिंदी लैंग्वेज की क्लास होती है। 2:30 बजे वाली क्लास 3 बजे होती है, जिसमें जीके प्लस करंट अफेयर की होती है। शाम 7:30 बजे रीजनिंग एंड सब्जेक्ट एबिलिटी की क्लास होती है। तो टाइम से आप लोग क्लास को देख लिया करें। साथ ही अगर आपको बीएड एंट्रेंस एग्जाम का पूरा मटेरियल चाहिए तो आप लोग ये मटेरियल ले सकते हैं। वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक दे दी हूँ, आप लोग परचेज कर सकते हैं। मात्र 149 रुपये में आपको बीएड एंट्रेंस एग्जाम का पूरा मटेरियल देखने को मिलेगा। साथ ही इसमें आपको 10 ईयर के प्रीवियस ईयर पेपर्स देखने को मिलेंगे। सभी सब्जेक्ट के 5000 से ज़्यादा टॉपिक वाइज ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। तो निचोड़ नोट्स है, आप लोग ले सकते हैं। हज़ारों स्टूडेंट परचेज कर चुके हैं, तो आप लोग भी परचेज कर लीजिए। इन बचे हुए दिनों में आप लोग बेहतरीन तैयारी कर सकते हैं। चलिए, सबसे पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ गया है। किस प्रकार की बाजार व्यवस्था में बाजार अथवा उद्योग पर एक ही विक्रेता का जो है वर्चस्व होता है? सभी लोग पहला का जवाब देने का प्रयास करेंगे। किस प्रकार की बाजार व्यवस्था में बाजार अथवा उद्योग पर एक ही विक्रेता का वर्चस्व होता है? आंसर सोचने का ज़्यादा समय चाहिए तो आप लोग वीडियो को रोक भी सकते हैं, बट सभी लोग हर क्वेश्चन का जवाब देंगे। किस प्रकार की बाजार व्यवस्था में बाजार अथवा उद्योग पर एक ही विक्रेता का वर्चस्व होता है? तो ये होता है एकाधिकार बाजार व्यवस्था में। किस पर होता है? एकाधिकार बाजार व्यवस्था में होता है। ठीक है, ऑप्शन का जो है बी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए, बीएड की पल पल की अपडेट पाने के लिए आप लोग हमारे चैनल से जुड़े रहें। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पे प्रेस कर लीजिएगा। जो भी यूपी बीएड की अपडेट रहेगी, छोटी से बड़ी अपडेट आपको इसी चैनल के माध्यम से देखने को मिलेगी और ऑथेंटिक अपडेट आपको देखने को मिलेगी। चलिए, प्रच्छन्न बेरोजगारी को और किस नाम से भी जाना जाता है? बहुत ही जबरदस्त प्रश्न है, स्टार लगा के नोट कर लीजिएगा। प्रच्छन्न बेरोजगारी को और किस नाम से भी जाना जाता है? दूसरा का जवाब देने का प्रयास करेंगे। सभी लोग जवाब देने का प्रयास करेंगे भाई। प्रच्छन्न बेरोजगारी को और किस नाम से भी जाना जाता है? तो अल्प रोजगार के नाम से भी जाना जाता है प्रच्छन्न बेरोजगारी को। ठीक है, ऑप्शन इसका ए वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए, निम्नलिखित में से कौन से भारतीय संसद के संगठक हैं? सभी लोग जवाब देने का प्रयास करेंगे। भारतीय संसद के जो है संगठक हैं कौन थे? चलिए, जवाब दीजिए सभी लोग। कौन से भारतीय संसद के संगठक हैं? तो इसमें देखिए, राष्ट्रपति एंड लोकसभा और राज्यसभा तीनों हैं, तो ऑप्शन इसका जो है डी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, भारतीय संसद के संगठक कौन कौन है? राष्ट्रपति, राज्यसभा, लोकसभा। चलिए, आगे देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन उत्तर भारत राज्य का जो है, सॉरी उत्तर नहीं है, तो भारत राज्य का कार्यपालक अध्यक्ष है कौन? निम्नलिखित में से कौन भारत राज्य का कार्यपालक अध्यक्ष है? सभी लोग जवाब देने का प्रयास करेंगे। बहुत ही जबरदस्त प्रश्न है। भारत राज्य का कार्यपालक अध्यक्ष है कौन? सभी लोग जवाब दीजिए। आंसर सोचने का ज़्यादा समय चाहिए तो आप लोग वीडियो को रोक भी सकते हैं। अगर आपके मन में बीएड से संबंधित कुछ भी डाउट्स हैं तो आप लोग कमेंट बॉक्स में अपना डाउट क्लियर कर सकते हैं। इंस्टाग्राम पे भी आप लोग मैसेज कर सकते हैं हमें। तो वो होते हैं राष्ट्रपति होते हैं। ऑप्शन इसका जो है बी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न को चलते हैं। कोणार्क का सूर्य मंदिर किसने बनवाया था? कोणार्क का सूर्य मंदिर किसने बनवाया था? सभी लोग 5 का राइट आंसर बताने का प्रयास करेंगे। सबसे पहले कोणार्क का सूर्य मंदिर कहाँ पे है ये आपको पता होना चाहिए। तो उड़ीसा में है। ठीक है, उड़ीसा में, उड़ीसा राज्य में है। किस जिले में है? पुरी जिले में है। कभी कभी केवल पुरी दे देगा तो पुरी आपको याद रखना है। उड़ीसा के पुरी जिले में स्थित है और इसे ब्लैक पैगोडा के नाम से भी जाना जाता है कोणार्क के सूर्य मंदिर को। और इसको बनवाए थे नरसिंह देव प्रथम ने। किसने बनवाए थे? नरसिंह देव प्रथम ने। ऑप्शन इसका जो है बी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। डबल स्टार लगा के नोट कर लीजिएगा। बहुत ही जबरदस्त प्रश्न है, एग्जाम में बार बार पूछा जाने वाला ये प्रश्न है। ठीक है, छपने वाला प्रश्न बोल सकते हैं। चलिए आगे देखते हैं। बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? ये भी बहुत ही जबरदस्त प्रश्न है। बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? सभी लोग जवाब देंगे। बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? रॉबर्ट क्लाइव या विलियम बेंटिक या वारेन हेस्टिंग्स या चार्ल्स कॉर्नवालिस? सभी लोग जवाब देने का प्रयास करेंगे।
बहुत ही ज़बरदस्त प्रश्न है आपके एग्जाम के लिए। तो बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? वारेन हेस्टिंग्स से। ऑप्शन इसका जो है सी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, नोट कर लीजिएगा, छापने वाला प्रश्न है। निम्नलिखित में से किस देश में अमेजन नदी बहती है? बताइए सभी लोग, किस देश में अमेजन नदी बहती है? 7वां का जवाब देने का प्रयास करेंगे। और यह नदी जो है आयतन के हिसाब से विश्व की सबसे बड़ी नदी है, ठीक है, और लंबाई के हिसाब से पूछिए तो दूसरी नदी है ये। तो ये जो है किस देश में से अमेजन नदी बहती है? ब्राज़ील से। ऑप्शन इसका जो है सी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। चलिए सी वाला करेक्ट हो गया। सह्याद्री पर्वत श्रृंखला का अन्य नाम क्या है? जवाब दीजिए सभी लोग, सह्याद्री पर्वत श्रृंखला का अन्य नाम क्या है? सभी लोग वीडियो को लाइक कर देंगे जितने भी लोग क्लास को देख रहे हैं, और शेयर भी कर देंगे, दूसरों की हेल्प ज़रूर किया करें आप लोग। सह्याद्री पर्वत श्रृंखला का अन्य नाम क्या है? पश्चिमी घाट है, ठीक है। सह्याद्री पर्वत का श्रृंखला का अन्य नाम क्या है? पश्चिमी घाट है। ऑप्शन इसका सी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए जीवाणु की खोज किसने की? भाई सभी लोग जवाब देंगे। 9 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? जीवाणु की खोज जो है किसने की? 9 का जवाब देने का प्रयास करेंगे। जीवाणु की खोज किसने की? स्टार लगा के नोट कर लीजिएगा सभी लोग। जीवाणु की खोज किसने की थी? सभी लोग जवाब देने का प्रयास करेंगे। जीवाणु की खोज किसने की थी? तो ल्यूवेनहॉक ने की थी। ऑप्शन इसका जो है ए वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। ये हॉलैंड के वैज्ञानिक थे। चलिए अगले प्रश्न को चलते हैं। एक विशेष कार्य करने वाली समान कोशिकाओं के समूह को क्या कहते हैं? सभी लोग जवाब दीजिए। एक विशेष कार्य करने वाली समान कोशिकाओं के समूह को क्या कहते हैं? ऊतक, अंग या अंग तंत्र या कोशिकीय संरचना। और क्लास के बारे में अपना फीडबैक जरूर दिया करें, कैसी लगती है क्लास, और स्कोर अपना कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताया करें ताकि मैं जान सकूँ किनका क्या स्कोर जा रहा है अभी। तो एक विशेष कार्य करने वाली समान कोशिकाओं के समूह को कहा जाता है? ऊतक कहा जाता है। बहुत ही जबरदस्त प्रश्न है। ऑप्शन इसका ए वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। चलिए पौधों के ऊतक कितने प्रकार के होते हैं? अच्छा प्रश्न है। पौधों के ऊतक कितने प्रकार के होते हैं? 11 का जवाब देने का प्रयास करेंगे। पौधों के ऊतक कितने प्रकार के होते हैं? तो पौधों के ऊतक जो हैं 2 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? एक तो आपका स्थायी ऊतक हो गया, एक विभाज्योतिकी आपका ऊतक हो गया, ठीक है। तो 2 होते हैं। ऑप्शन इसका बी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए स्वतंत्र रूप से लटके हुए लकड़ी के एक ढांचे में कील ठोंकना कठिन होता है, कौन सा नियम इस कथन को समर्थन करता है? सभी लोग जवाब दीजिए। 12 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? स्वतंत्र रूप से लटके हुए लकड़ी के एक ढांचे में कील ठोंकना कठिन होता है, कौन सा नियम इस कथन का समर्थन करता है? तो न्यूटन का तीसरा नियम इसका जो है समर्थन करता है। ऑप्शन इसका सी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अच्छा प्रश्न है आपके एग्जाम के लिए। निम्नलिखित में से कौन सा विद्युत चुंबकीय तरंगों का गुण नहीं है? कौन सा जो है विद्युत चुंबकीय तरंगों का गुण नहीं है? सभी लोग जवाब देंगे। 13 का राइट आंसर क्या हो जाएगा भाई? सभी लोग जवाब दीजिए। कौन सा विद्युत चुंबकीय तरंगों का गुण नहीं है इसमें? तो यहाँ पे देखिए ये वाला, ये वाला, ये वाला, ये तीनों विद्युत चुंबकीय तरंगों के गुण हैं। ये आपका नहीं है कि विद्युत चुंबकीय तरंगे व्यक्तीकरण तथा विवर्तन नहीं दिखाती हैं। ये आपका जो है विद्युत चुंबकीय तरंगों का जो है गुण नहीं है। तो ऑप्शन इसका ए वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। कंप्यूटर शब्दावली में बग से क्या अभिप्राय है? ये बग जो होता है, बग, इसका अभिप्राय क्या है? बग से मतलब क्या होता है बग का? तो प्रोग्राम में एक गलती हो जाए उसे ही क्या कहते हैं? बग कहते हैं, ठीक है। ऑप्शन इसका सी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ये अच्छा प्रश्न था, स्टार लगा के नोट कर लीजिएगा। चलिए अगले प्रश्न को चलते हैं। एक रेडियोधर्मी वस्तु की अर्ध आयु 6 मास है। वस्तु का 3/4 हिस्सा डॉट डॉट में क्षय होगा। कितने माह में क्षय होगा? 6 माह में, या 10 माह में, या 12 माह में, या 24 माह में? 15 का जवाब देने का प्रयास करेंगे सभी लोग। एक रेडियोधर्मी वस्तु की अर्ध आयु 6 मास है। वस्तु का 3/4 हिस्सा कितने महीनों में जो है क्षय होगा? तो ये जो है 12 माह में क्षय होगा। कितने माह में? 12 माह में क्षय होगा। ऑप्शन इसका सी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न में चलते हैं। मनुष्य के खून का जो है पीएच मान कितना होता है? यहाँ पे कितना नहीं पूछा है, मतलब कम पूछा है कि मतलब कम अम्लीय होता है कि अधिक अम्लीय, की अधिक क्षारीय की कम क्षारीय। पीएच मान भी आपको मैं बता रहा हूँ, तो आप लोग बताइए इसमें। सभी लोग जवाब देने का प्रयास करेंगे। तो सबसे पहले ब्लड का पीएच मान पूछे कितना होता है? 7.4 होता है, ठीक है। और इसके जो पीएच होता है वो क्या होता है?
कम क्षारीय होता है, ठीक है। ऑप्शन इसका जो है सी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए, भारतीय वानिकी संस्थान भारत के किस शहर में स्थित है? छपने वाला प्रश्न है, स्टार लगा के नोट कर लीजिएगा जरूर से जरूर आप लोग। भारतीय वानिकी संस्थान भारत के किस शहर में स्थित है भाई? 17 का जवाब देने का प्रयास करेंगे। भारतीय वानिकी संस्थान भारत के किस शहर में स्थित है? देहरादून में है। ऑप्शन इसका जो है सी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। देहरादून उत्तराखंड की राजधानी है, ठीक है। चलिए, दीनदयाल रसोई योजना जिसके तहत केवल 5 रुपये में भोजन उपलब्ध कराया जाएगा, 6 अप्रैल 2017 को किस राज्य द्वारा आरंभ की गई है ये योजना, दीनदयाल रसोई योजना? 18 का जवाब देने का प्रयास करेंगे सभी लोग। दीनदयाल रसोई योजना जिसके तहत केवल 5 रुपये में भोजन उपलब्ध कराया जाएगा, 6 अप्रैल 2017 को किस राज्य द्वारा आरंभ की गई थी? तो ये आरंभ किया गया था जो है मध्य प्रदेश राज्य के द्वारा। ऑप्शन इसका जो है सी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम के लिए। चलिए, जकारियास जॉनसन ने किसका आविष्कार किया था? जकारियास जॉनसन ने किसका आविष्कार किया था? सभी लोग जवाब दीजिए। जॉनसन ने किसका आविष्कार किया था? तो सूक्ष्मदर्शी का जो है आविष्कार किए थे। ऑप्शन इसका सी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए, अगले प्रश्न क्यों चलते हैं। निम्नलिखित में से जो है आपका कौन से खेल में गेंद का इस्तेमाल नहीं किया जाता है? कौन से खेल है वो जिसमें गेंद का प्रयोग नहीं किया जाता है? क्रिकेट में किया जाता है, टेनिस में किया जाता है, फुटबॉल में किया जाता है, बैडमिंटन में नहीं किया जाता है। तो ऑप्शन इसका जो है सी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। चलिए, निम्नलिखित में से इसमें मिलान करना है आपको। कौन सा उत्सव किस राज्य में मनाया जाता है? 21 का जवाब देने का प्रयास करेंगे सभी लोग। ये दुर्गा पूजा, ये जो है पश्चिम बंगाल का ये फेमस जो है त्यौहार है, तो ये आपका ए में चला जाएगा, ठीक है। उसके बाद गणेश चतुर्दशी, ये आपका महाराष्ट्र में, ये भी फेमस है। गणपति बप्पा मौर्य सब लोगों को पता है। उसके बाद गणगौर, ये आपका राजस्थान में है, तो ए वाला आपका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। चलिए, बहुत ही अच्छा प्रश्न है। चलिए, मिस यूनिवर्स 2016 का खिताब जो है किसने जीता? ये पुराना क्वेश्चन है। मिस यूनिवर्स 2016 का खिताब किसने जीता भाई? सभी लोग जवाब देंगे। आंसर सोचने का ज़्यादा समय चाहिए तो आप लोग वीडियो को रोक भी सकते हैं। सभी लोग जवाब देंगे। मिस यूनिवर्स 2016 का खिताब किसने जीता? तो 2016 का जो खिताब जीते थे वो जीते थे आइरिस मित्य नायर। ऑप्शन इसका बी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम के लिए। चलिए, अगर हम बात करें, ये फ्रांस की रहने वाली थी। कहाँ की? फ्रांस की, ठीक है, 23 वर्षीय। चलिए, अब हम बात करें इस समय मिस यूनिवर्स किसको दिया गया है, मिस वर्ल्ड किसको दिया गया है? सभी लोगों को अगर पता है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में जवाब दें, फिर मैं आपको बता रहा हूँ। मिस यूनिवर्स अभी हाल ही में किसको दिया गया है? अगर हम मिस यूनिवर्स 2021 की बात करें तो किसको दिया गया है? सभी लोग जवाब देंगे। हरनाश चंदू को दिया गया है। किसको दिया गया है? हरनाश चंदू को। 77वें नंबर का था इस बार का, ठीक है। ये कहाँ की है? चंडीगढ़ की है, ठीक है। ये भी आपको पता होना चाहिए। मिस वर्ल्ड 2021 की बात करें तो कैरोलिना बिलाश्का। कौन है? कैरोलिना बिलाश्का। ये भी 70 में है। ये अभी यूपीपीएससी के एग्जाम में पूछा गया था। मिस वर्ल्ड 2021 किसे दिया गया था? कैरोलिना बिलाश्का, ठीक है। और पहला मिस वर्ल्ड पूछे तो किसे दिया गया था? रीता फारिया को। और पहला मिस यूनिवर्स पूछे तो सुष्मिता सेन को दिया गया था, ठीक है। चलिए, अगला प्रश्न है, यहाँ पे देख सकते हैं, नंबर्स डू लाई नामक पुस्तक के लेखक कौन है? नंबर्स डू लाई नामक पुस्तक के लेखक कौन है? सभी लोग 23 का जवाब देने का प्रयास करेंगे भाई। सभी को गुड आफ्टरनून। सभी लोग वीडियो को लाइक कर देंगे, शेयर कर देंगे। इस चैनल से आपको निश्चित ही मदद मिलेगी जब आपका एडमिशन हो जाएगा। एडमिशन प्रोसेस कैसे होता है ये सारी चीज़ें आपको मैं बताऊंगा। बीएड में प्रैक्टिकल फाइल कैसे लिखी जाती है, एग्ज़ाम की जो कॉपी होती है वो कैसे लिखा जाता है, ताकि आपका अच्छा खासा परसेंटेज आ सके। आगे जब आप लोग बीएड कंप्लीट कर लेंगे तो टेट सीटेट का एग्ज़ाम देंगे तो कैसे फर्स्ट अटैम्प्ट में क्लियर किया जाता है, क्वालिफाई किया जाता है, ये सारी चीज़ें मैं आपको बताऊंगा। जैसे मैं दोनों एग्जाम को क्वालिफाई किया हूँ, वही टिक्स फार्मूला आपको मैं बताऊंगा। तो जुड़े रहें इस चैनल से, आपको निश्चित ही मदद मिलेगी। नंबर्स डू लाई नामक पुस्तक के लेखक कौन है भाई? तो इसके लेखक हैं आकाश चोपड़ा, ठीक है। ऑप्शन इसका जो है बी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आकाश चोपड़ा मतलब ये इंडिया के पूर्व क्रिकेटर थे, ठीक है। चलिए, जनवरी 2017 में किसे संयुक्त राष्ट्र का नया महासचिव नियुक्त किया गया है? तो ये नियुक्त किया गया था एंटोनियो गुटेरेस को। ऑप्शन इसका जो है डी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए, अगले प्रश्न को चलते हैं। किस देश के साथ भारत की सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा है? जबरदस्त प्रश्न है ये। किस देश के साथ भारत की सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा है? 25 का जवाब देने का प्रयास करेंगे। तो अफगानिस्तान तो ऑप्शन है नहीं है, इसे बताइए। भूटान हो गया, नेपाल हो गया, बांग्लादेश हो गया, पाकिस्तान हो गया।
तो बांग्लादेश के साथ जो है भारत की सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा है, ऑप्शन इसका सी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए, जब किसी वस्तु का केवल एक क्रेता तथा एक विक्रेता होता है वह स्थिति कैसी कहलाती है? वह कौन सी स्थिति कहलाती है? सभी लोग जवाब देंगे। 26 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? जब किसी वस्तु का केवल एक क्रेता तथा एक विक्रेता होता है तब वह कौन सी स्थिति कहलाती है? वह स्थिति कहलाती है द्विपक्षीय एकाधिकार स्थिति कहलाती है। ऑप्शन इसका जो है बी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए, निम्नलिखित में से कौन क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को प्रायोजित करता है? कौन क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को प्रायोजित करता है भाई? 27 के जवाब दीजिए सब लोग। कौन क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को प्रायोजित करता है? तो राष्ट्रीय वाणिज्यिक बैंक ये जो है क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को प्रायोजित करता है। ऑप्शन इसका सी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए, अगले प्रश्न को चलते हैं। निम्नलिखित में से किसके पास भारतीय सुरक्षा बलों पर सर्वोच्च कमान प्राप्त है? जबरदस्त प्रश्न है। निम्नलिखित में से किसके पास भारतीय सुरक्षा बलों का सर्वोच्च कमान प्राप्त है? तो ये जो है प्राप्त है भारत के राष्ट्रपति को। ठीक है, ऑप्शन इसका जो है डी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपके एग्जाम के लिए छपने वाला प्रश्न है, स्टार लगा के ज़रूर से ज़रूर आप लोग नोट कर लीजिएगा। अगले प्रश्न को चलते हैं। यहाँ पे देख सकते हैं, दल बदल कानून भारतीय संविधान की किस अनुसूची में दिया गया है? दल बदल कानून भारतीय संविधान की किस अनुसूची में दिया गया है? तो ये जो है 10वीं अनुसूची में दिया गया है दल बदल कानून जो है। ऑप्शन इसका जो है बी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। 22 भाषाओं का जो है 22 भाषाओं का वर्णन किस अनुसूची में? सभी लोग कमेंट बॉक्स में देंगे 22 भाषाओं का। ये यूपी पीसीएस के एग्जाम में अभी परसों पूछा गया था। ठीक है, चलिए, बीएचयू की स्थापना किसने की थी? बीएचयू की स्थापना तो मदन मोहन मालवीय ने जो है बीएचयू की स्थापना किए थे, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की। ऑप्शन इसका जो है बी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए, तराइन का द्वितीय युद्ध किसके बीच लड़ा गया था? तराइन का द्वितीय युद्ध जो है कब हुआ था? सबसे पहले पता होना चाहिए। तो 1191 में पहला हुआ था और 1192 में तराइन का द्वितीय युद्ध हुआ था। ठीक है, यहाँ पे 11 है ये, तो सॉरी 1192। तो तराइन का जो द्वितीय युद्ध 1192 में हुआ था, ये किसके बीच हुआ था? तो मोहम्मद गौरी तथा पृथ्वीराज चौहान के बीच हुआ था। ऑप्शन इसका जो है डी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आप लोग बताइए, तराइन का प्रथम युद्ध किसके बीच हुआ था 1191 में? कमेंट बॉक्स में छाप देंगे सभी लोग। जो भी क्वेश्चन मैं आप लोगों से पूछा करूँ उसका जवाब आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर दिया करें। चलिए, निम्नलिखित में से कौन सी धातु पृथ्वी की भूपर्पटी में सबसे प्रचुर मात्रा में पाई जाती है? जबरदस्त प्रश्न है, स्टार लगा के नोट कर लीजिएगा। छपने वाला प्रश्न है, एग्जाम में देखने को आपको मिल सकता है। कौन सी वो धातु है जो पृथ्वी की भूपर्पटी में सबसे प्रचुर मात्रा में पाई जाती है? तो देखिए, यहाँ पे सबसे प्रचुर मात्रा में जो पाई जाती है वो एल्युमिनियम एक प्रमुख तत्व है। यही जो है सबसे प्रचुर मात्रा में पाई जाती है भूपर्पटी में पृथ्वी की। ऑप्शन इसका जो है डी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए, एल्युमिनियम तथा आयरन ऑक्साइड की अत्यधिक मात्रा वाली मृदा को कौन सी मृदा भी कहते हैं, ये आपको बताना है। 33 का भी जवाब देंगे सभी लोग। एल्युमिनियम तथा आयरन ऑक्साइड की अत्यधिक मात्रा वाली मृदा को क्या कहा जाता है? पेड़ लफर मृदा भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? पेड़ लफर मृदा भी कहा जाता है। ऑप्शन इसका जो है बी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न यहाँ पे देख सकते हैं, लाल क्षणांध यानी कि रेड रॉट बीमारी निम्नलिखित में से किस पौधे को होती है? रेड रॉट बीमारी जो है किस पौधे को होती है? तो ये जो है गन्ना में होती है। ठीक है, रेड रॉट। ऑप्शन इसका जो है बी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। लाल खैरा टाइप में हो जाता है। ठीक है, चलिए, अगले प्रश्न को चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन एक संयोजी ऊतक नहीं है? 35 को जवाब देंगे सभी लोग। कौन एक संयोजी ऊतक नहीं है? तो यहाँ पे त्वचा जो है संयोजी ऊतक नहीं है, तो ऑप्शन इसका सी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए, निम्नलिखित में से कौन से सूक्ष्मजीवी पोलियो तथा चेचक जैसी गंभीर बीमारियों के कारण है? कौन से सूक्ष्मजीवी जो हैं पोलियो तथा चेचक जैसी गंभीर बीमारियों के कारण हैं? तो वो है विषाणु। ऑप्शन इसका जो है डी वाला बिल्कुल करेक्ट होगा। ठीक, चलिए, सामान्यतः उत्तल दर्पण का प्रयोग किसमें होता है? 37 का भाई जवाब देंगे। सामान्यतः उत्तल दर्पण का प्रयोग किसमें होता है? तो पश्चदर्शी दर्पण में जो है उत्तल दर्पण का प्रयोग होता है। ऑप्शन इसका डी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए, आवर्ती का एसआई मात्रा क्या है? आवर्ती का एसआई मात्रा क्या है? आवर्ती का एसआई मात्रा क्या है? जवाब देंगे सभी लोग। 38 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो आवर्ती का एसआई मात्रा क्या होता है? हर्ष होता है। ठीक है, ऑप्शन इसका जो है डी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए, निम्नलिखित में से कौन सा एक संशोधक बटन है? संशोधक बटन कौन सा है? मॉडिफायर की। तो कंट्रोल शिफ्ट ऑल्ट कौन सी संशोधक बटन है?
तो सभी मतलब जो है संशोधक बटन है, ठीक है, मॉडिफायर किए हैं सभी, डी वाला करेक्ट हो जाएगा। चलिए, निम्नलिखित में से कौन सी एक निष्क्रिय गैस है? निष्क्रिय गैस कौन सी है? सभी लोग जवाब दीजिए, 40 का जवाब देने का प्रयास करेंगे। और स्टार लगा के नोट कर लीजिएगा सभी लोग। सभी लोग जवाब दीजिए, निष्क्रिय गैस कौन सी है? निष्क्रिय गैस कौन सी है? हाइड्रोजन या नाइट्रोजन या ऑक्सीजन या आर्गन? तो आर्गन है इसमें, ठीक है। ऑप्शन इसका जो है डी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए, अगला प्रश्न यहाँ पे देख सकते हैं आप लोग, ओजोन ऑक्सीजन का एक क्या है? ओजोन ऑक्सीजन का एक क्या है? अपरूप या संभारिक या समस्थानिक या समन्यूटानिक? 41 का जवाब देंगे सभी लोग। सभी का जवाब आना स्टार्ट भी हो गया। और सभी लोग यार वीडियो को लाइक नहीं कर रहे हो, सभी लोग वीडियो को लाइक करिए। चलिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए ताकि मैं बेहतरीन क्लासेस आप लोगों के लिए मैं लाता रहूँ। तो ओजोन ऑक्सीजन का एक क्या है? अपरूप है। क्या है? अपरूप है। ऑप्शन इसका जो है ए वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए, और जितने भी लोग नए हैं सब्सक्राइब कर लेंगे, आगे भी आपको इसी तरह की क्लासेस मिलती रहेंगी। चलिए, रेड डाटा बुक में निम्नलिखित में से कौन सा डाटा पाया जाता है? रेड डाटा बुक में निम्नलिखित में से कौन सा डाटा पाया जाता है? तो सभी विलुप्त प्राय प्रजातियों का जो है डाटा पाया जाता है रेड डाटा बुक में। ऑप्शन इसका जो है डी वाला बिल्कुल सी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। चलिए, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने इलेक्ट्रॉनिक विनिर्माण में निवेश को आकर्षित करने के लिए MSIPS में बदलाव की मंजूरी की है। एंड MSIS का असंक्षिप्त रूप क्या है? यहाँ पे क्या है? MSIS का जो है फुल फॉर्म आपको बताना है। 43 का भाई जवाब दीजिए सभी लोग। चलिए, संशोधित विशिष्ट प्रोत्साहन संपुष्टि योजना, इसका जो है फुल फॉर्म है। ऑप्शन इसका सी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए, नोट कर लीजिए सभी लोग। जमे हुए भोजन की खोज किसने की थी? जमे हुए भोजन की खोज किसने की थी? 44 का जवाब देने का प्रयास करेंगे। जमे हुए भोजन की खोज किसने की? क्लॉरेंस बर्ड्सऑय ने की थी। ऑप्शन इसका बी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए, निम्नलिखित का मिलान कीजिए। यहाँ पे कुछ शब्द हैं, कुछ खेल हैं यहाँ पे, तो कौन सा शब्द किस खेल से संबंधित है आपको बताना है। 45 को जवाब दीजिए सभी लोग। तो यहाँ पे बर्डी लिखा हुआ है, बर्डी शब्द। बर्डी शब्द का जो संबंध है किससे है ये आपको बताना है। बॉली का संबंध किससे है? हेड विकेट का संबंध किससे है? हिट विकेट। तो बर्डी का संबंध है गोल्फ से। किससे है? गोल्फ से। बॉली का संबंध है क्रिकेट से। हेड विकेट का संबंध है क्रिकेट से। तो ऑप्शन इसका बी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। चलिए, आगे देखते हैं। झूलती मीनारों वाली एक मस्जिद भारत के किस शहर में स्थित है? झूलती मीनारों वाली एक मस्जिद भारत के किस शहर में स्थित है? ये स्थित है अहमदाबाद में, ठीक है। और भारत का मैनचेस्टर अहमदाबाद को कहा जाता है। चलिए, दक्षिण भारत का मैनचेस्टर पूछे तो कोयटाम्बूर को, उत्तर भारत का मैनचेस्टर पूछे तो कानपुर को। निम्नलिखित में से गुजरात की राजधानी अहमदाबाद है, ठीक है। चलिए, गांधीनगर, सॉरी अहमदाबाद एक जिला है। निम्नलिखित में से किसे पाठशाला संबंधी क्षेत्र में 2007 के पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? संजीव कपूर को जो है सम्मानित किया गया था। ऑप्शन इसका ए वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। द वर्ड आउटसाइड माई विंडो किस लेखक द्वारा लिखी गई है? द वर्ड आउटसाइड माई विंडो किस लेखक द्वारा लिखी गई है? रॉस्किन बॉन्ड के द्वारा लिखी गई है। ऑप्शन इसका बी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए, 49 का जवाब दीजिए सभी लोग। उत्तरी कोरिया के बढ़ते अस्त्र प्रक्षेपणों के कारण किस देश ने उस पर निगरानी रखने के लिए जासूसी उपग्रह का प्रक्षेपण किया है? किस देश ने? तो ये किया है जापान ने। ऑप्शन इसका जो है डी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए, अगले प्रश्न को चलते हैं जो कि इस क्लास का लास्ट है कि तवांग के पास भारत का भूमि विवाद निम्नलिखित में से किस देश के साथ है? तवांग के पास। तो ये जो है विवाद जो है भारत और चीन के बीच में। ऑप्शन इसका बी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। सो फ्रेंड्स, ये थे आपके जीके जीएस के टॉप 50 क्वेश्चंस, ठीक है। और कैसी लगी क्लास कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। ऐसी डेली आप लोग क्लासेस देखते रहें करें, निश्चित ही आपको मदद मिलेगी हमारे चैनल से। 50 प्रश्न में से आपके जितने भी प्रश्न सही हुए हों तो आप लोग अपना नाम स्कोर कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। चलिए, मिलते हैं अगली क्लास पे, तब तक के लिए
थैंक यू सो मच। कुछ डाउट्स वगैरह हो तो आप लोग कमेंट बॉक्स में अपना डाउट क्लियर कर सकते हैं। इसकी PDF आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगी। इसके अलावा टॉपिक वाइज क्लासेस को आप लोग जरूर देखिएगा अगर आपको अच्छा स्कोर करना है तो। ठीक है, चलिए।